तो जय हिंद गाइस। तो बात करेंगे, देखिए जो क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट हमने शुरू किया था, उसमें से जो टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो जो डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का, वो कैसे निकालते हैं वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए यूनिफॉर्म मोशन यानी क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर हम कवर करते हैं। मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है, आप देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। पर जस्ट मैं बताता हूं यूनिफॉर्म मोशन हम कब कहते हैं। देखिए अगर कोई बंदा यहां से यहां जा रहा है और इक्वल डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर रहा है, यानी 5 सेकंड में इसने जो है वो 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसके बाद जो है वो 20 मीटर, यानी फिर 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 10 मीटर। तो इक्वल डिस्टेंस जो है यहां पे गया 5 सेकंड में तो 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो 5-5 सेकंड में वो 10-10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको गाइस हम कहेंगे कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इक्वल यानी 10-10 मीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर रहा है विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म चीज यानी यूनिफॉर्म मोशन। उसी प्रकार गाइस हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे। अब आपको हमें जो है वो डिस्टेंस और टाइम का जो है वो ग्राफ निकालना है, ठीक है। एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको कि मान के चलो एक स्टूडेंट है जो 1 घंटे में 100 पेजेस जो है वो बुक के पढ़ लेता है। यानी 1 घंटे की अगर मैं बात करूं तो 1 घंटे में वो कितने पेजेस पढ़ता है, 100 पेजेस जो है वो पढ़ लेता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन की अगर बात करूं तो अगले 1 घंटे में भी वो कितना पढ़ेगा, 100 ही पेजेस पढ़ेगा। यानी 2 घंटे में कितने हो गए, यहां पे हो गए टोटल 200 पेजेस। उसके बाद 1 घंटे में वो कितने पढ़ेगा, 100 ही पेजेस पढ़ेगा। उसको हम यूनिफॉर्म चीज कहते हैं, यानी 300 पेजेस। यानी अगर टोटल उसे 500 पेजेस पढ़ना है तो टोटल कितने आवर्स लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे। और ये जो है वो 500 पेजेस जो है वो पढ़ लेगा। यानी ये यूनिफॉर्म पैटर्न में पढ़ रहा है, 1 घंटे में 100, दूसरे घंटे में 100, तीसरे घंटे में 100। यानी ये कैसा होगा है, यूनिफॉर्म। अगर मैं आपको कहूं कि इसका हमें ग्राफ निकालना है, अब देखिए इस चीज का अगर मुझे ग्राफ निकालना है और चौथे 1 घंटे में यहां पे मैं लिख देता हूं यानी 400, और उसके बाद लास्ट वाले 1 घंटे में 100 पेजेस वो रीड करेगा, और हो गए टोटल कितने हो गए 500 पेजेस, और ये हो गए टोटल 5 घंटे, ठीक है, 5 आवर। अगर मुझे इसका ग्राफ निकालना है, ठीक है, तो ये होगा गाइज, इसको बोलेंगे हम एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये होगी हमारी वाई एक्सिस। शॉर्टकट में बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ये सबसे पहले हमें ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो लिख लेना है। इसके बाद गाइज यहाँ पे अगर आप ग्राफ देखोगे तो यहाँ 1-1 सेंटीमीटर का जो है वो डिस्टेंस होता है, यहाँ पे भी होता है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जब भी हम ग्राफ लिखते हैं तो ऊपर एम लिखना होता है, पर एम की यहाँ पे जरूरत नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्केल। अब स्केल में क्या होता है, एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपने क्या लिया है, और वाई एक्सिस पे होता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपने क्या लिया है। यानी जो एक्स एक्सिस है हमारा, यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर का है। तो 1 सेंटीमीटर यानी आपने कितने लिया है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ गाइस टाइम, और यहाँ पे हम ले लेते हैं पेजेस, ठीक है। तो टाइम, अब एक्स एक्सिस पे हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना, टाइम क्या है, 1 घंटे का टाइम है। यानी यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 आवर यानी 1 घंटा। तो एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 1 घंटा यानी 1 आवर। दूसरे 1 सेंटीमीटर में भी 1 आवर होगा, यानी यहां पे हम लिखेंगे 2 आवर, 3, 4, ये हो गया 5 आवर। यानी ये हर 1 सेंटीमीटर जो है वो कितना कवर कर रहा है, 1 घंटा ही कवर कर रहा है। उसके बाद का क्या, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम लेंगे पेजेस, यानी यहां पे लेंगे 100, यहां पे लेंगे 200, 300, 400, 500। यानी 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस हमने क्या लिया, 100 पेजेस, ठीक है, यानी 100 पेजेस लिया। अब देखिए ग्राफ निकालना है। अब 1 घंटे में 100 पड़ता है तो यहां पे होगा, दूसरे में जो है वो यहां पे होगा, तीसरे घंटे में वो और 100 पेजेस पढ़ रहा है यानी 300 हो गए। 4 घंटे में उसने किसने, यहां पे कितने हो गए, 2 घंटे, यहां पे 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे में उसने टोटल कितने किए, 300। तो यहां पे 4 घंटे में 400 और यहां पे 5 घंटे में 500। तो ये जो ग्राफ निकलता है, ये जो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है एक्स और वाई एक्सिस, तो यहाँ पे एक जो लाइन है वो इस प्रकार निकलेगी। यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन टाइम डिस्टेंस का ग्राफ है, ठीक है, इस प्रकार निकलेगी। अब आपके जो बुक में जो एग्जांपल दिया है गाइस, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आपको वो भी लाइफ टाइम तक जो है वो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे दिया है डिस्टेंस और टाइम। देखिए यहाँ पे सेकंड में टाइम दिया है, यहाँ पे डिस्टेंस दिया है। यहाँ पे 0 टाइम है तो 0, यहाँ पे जैसे 10 सेकंड में टाइम दिया है और मीटर में जो है वो डिस्टेंस दिया है। अब जैसे गाइस 10 सेकंड कंप्लीट होते हैं तो ये 15 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेता है। 20 सेकंड में 30 मीटर, यानी हर 10 सेकंड में आप अगर देखोगे, हर 10 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो 15 मीटर का। यानी हर यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 45 है, यानी कितना हो गया 15 मीटर। कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। अगर मुझे यहाँ पे ग्राफ निकालना है तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा,
ये हो गया हमारा y एक्सिस और ये हो गया हमारा x एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर का जो है वो डिस्टेंस होता है ग्राफ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम स्केल लिखेंगे, स्केल कभी भी ये ध्यान रखना, x इजिकल टू 1 सेंटीमीटर इजिकल टू y इजिकल टू 1 सेंटीमीटर, हम जो लेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टाइम और यहाँ पे हम ले लेते हैं डिस्टेंस। ठीक है, अब टाइम जो है वो 0 से, यानी ये यहाँ पे होता है 0, अगला कौन सा है 10, उसके बाद यहाँ पे 20, 30, 40, 50, 60, आगे हम लेंगे 70। तो गाइज 1 सेंटीमीटर इजिकल टू हमने कितने लिया 10 सेकंड, तो यहां पे हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 10 सेकंड। और y इजिकल टू हम लेंगे डिस्टेंस, तो यहां पे 0 है, यहां पे 15, 30, 45, 60, 75, 90 और ये 105, यानी हर 1 सेंटीमीटर कितना ये मीटर कवर कर रहा है 15, तो 1 सेंटीमीटर इजिकल टू कितना होगा 15 मीटर। तो ये होगी हमारी स्केल। फिर ड्रॉ करना है 0 पे, तो ये 0 ही है, 10 पे x एक्सिस कितना है 10 सेकंड में कितना कवर करता है 15, अगर आप ग्राफ में निकालोगे, 20 में 30, 30 में 45, 40 में ये 60, ये 50 में, तो ये ऐसे ऐसे पॉइंट ही आएंगे गाइज। और यहाँ से जो है वो लाइन यहाँ से बीच में से स्ट्रेट लाइन निकलेगी, ये जो 0 0 जहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट होता है यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन निकलती है। जब भी ये यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ होता है, जब भी डिस्टेंस और टाइम का यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा तो यहां से जो है वो स्ट्रेट लाइन जो है वो निकलती है। तो किस प्रकार आपको जो है वो ग्राफ ड्रॉ करना है डिस्टेंस टाइम का यूनिफॉर्म मोशन का, ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं गाइस अगला जो ग्राफ है आपके बुक में वो किस प्रकार निकालना है, जो कोई भी ग्राफ होगा इसमें। तब तक के लिए गाइस जय हिंद।